अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है कि मानव संसाधन मंत्रालय में पैसों की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय विद्यालय जितने प्रमाण में खुलना चाहिए, क्या 50 आजादी के बाद 50 से 60 में कितने खोले गए, 60 से 70 में कितने खोले गए, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 2000 और 2000 से 2015 तक कितने खोले गए। तो इसकी संख्या का जब अपन अभ्यास करेंगे तो जिस संख्या में जनता बढ़ी है उस संख्या में इस विद्यालयों की संख्या नहीं बढ़ी है। मैं सभागृह के सभी सांसदों के माध्यम से ये भी मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इन्होंने जवाब में कहा कि अगर राज्य सरकारें वह जमीन उपलब्ध करा दे, अगर अलग अलग सुविधा उपलब्ध करा दे तो उसके लिए हम सहयोग करेंगे। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब हमारे पे जिम्मेदारी है, हम हर जगह पे आपको जगह क्या जो सुविधा चाहिए वो उपलब्ध करा के देंगे, लेकिन लोगों की आशंका अपेक्षा हमें पूर्ण करनी है। उसके साथ साथ आपने जवाब में कहा 6 जिलों में कोई ग्रामीण जनसंख्या नहीं है और इसलिए वहां पर नवोदय विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूंगा मंत्री जी से कि ये 6 विद्यालय महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला सबसे बड़ा है, जनसंख्या से भी बड़ा है, क्षेत्रफल से भी बड़ा है। तो ये 6 नहीं होने वाले विद्यालय हमारे महाराष्ट्र में आप खोलेंगे क्या और उसमें का एक अहमदनगर में खोलेंगे क्या, ये मेरा सवाल है। मैडम स्पीकर, आदरणीय सांसद जी को मैं एक तो आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि वो चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर खोले जाएं पूरे देश में, लेकिन नियम अनुसार मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं। इस बात को भी मैं दूर करना चाहती हूं जो भ्रम सांसद जी इस वक्त सभा के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि एचआरडी मिनिस्ट्री में पैसों की कमी नहीं है। काश मेरे पास भी कुबेर का खजाना होता, लेकिन ये सत्य नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी कि केंद्रीय विद्यालय खोलने की संभावनाएं नियम अनुसार तभी प्रस्तुत होती हैं जब प्रदेश की सरकार कोई प्रस्ताव भेजे अथवा भारत सरकार का कोई मंत्रालय, कोई डिपार्टमेंट या उनसे संबंधित जो कर्मचारियों की जो संगठन है उनके माध्यम से कोई प्रस्ताव आए। और अगर प्रस्ताव इन मानकों के आधार पर नहीं आते तो चाहे हम सब सांसद कितनी भी कोशिश करें, इन नियमों को हम भंग नहीं कर सकते। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि नवोदय विद्यालय वही प्रस्तावित हो सकता है जहां पर मुख्यतः रूरल आबादी हो, क्योंकि नवोदय विद्यालय में भी नियम यह है कि 75% सीटें आरक्षित हैं ग्रामीण बच्चों के लिए। जहां पर यह आरक्षण का नियम पूर्ण नहीं होता वहां पर क्षेत्रफल चाहे कितना भी बड़ा हो, जनसंख्या चाहे कितनी भी हो, नियम अनुसार हम नवोदय विद्यालय नहीं खोल। मेरा निवेदन है आपसे,